Good morning, students. We are going to study the chapter number 7, Evans tries and O level. तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है और हमने इसकी स्टडी की है, तो अब हम आगे फर्दर स्टडी के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं। तो इसको आप ध्यान से और अपनी जो यहाँ में से मैं पढ़ रहा हूँ आपकी उंगली होनी चाहिए, नज़र होनी चाहिए आपकी। तो वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है और जो हमारा ईवान से वो किसी का भी भेष बदल कर उस जेल से निकल चुका है जहाँ बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी थी, उसको भी उसने ब्रेक कर कर उसको जेल को छोड़कर भाग गया वहाँ से। तो वो भाग कर वो इधर उधर घूमता है और किसी होटल में जाकर वो रहने लगता है। तो हम अब आगे स्टडी करते हैं कि भाई ही विसल्ड सॉफ्टली, विसल्ड बोलते हैं सीटी बजाने को। तो वो सीटी बजाता है टू हिमसेल्फ अपने लिए, एज ही वॉकड अप द ब्रॉड स्टेयर्स, ब्रॉड बोलते हैं चौड़ी, यानी जैसे वो चौड़ी जो सीढ़ियाँ थी उन पर वो जैसे चलता है तो अपने लिए वो हल्की हल्की सीटी बजाने लगता है। ही वुड शॉर्ट ऑफ लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रेस्ड अप एज ए मिनिस्टर डॉग एंड एवरीथिंग, यानी जिस तरह से उसने अपना वेश बदला था, यानी अपना उसने कैरेक्टर बदला था, उसने एक पादरी का रूप लिया था। और वो कहता है कि जो भी मैंने वहाँ वो ड्रेसअप किया था, ड्रेस चेंज की थी या मैंने उसका हुलियत लिया था, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यानी वो मिनिस्टर, यानी वो पादरी, और डॉग कॉलर यानी जो कॉलर उसने पहने थे, और एवरीथिंग जो उसने वहाँ यूज़ की थी। येस इट हैड बीन ए जॉली गुड आइडिया फॉर मैकलियरी, यानी जॉली जो मैकलियरी था उसके लिए ये काफ़ी अच्छा आइडिया रहा कि भाई उसने मैकलेरी का कैरेक्टर लेकर वहाँ से फरार हो गया। टू वियर टू ब्लैक फ्रंट्स, यानी उसने आगे के दो अग्रभाग, यानी आगे जो ड्रेस में अगले दो भाग थे वो उसने पहने थे। टू कॉलर्स, और दो कॉलर, बट दैट टॉप कॉलर, यानी एक ऊंची वाली कॉलर, जो ऊपर वाली जो कॉलर थी, फ्यू इट हैड केप्ट ऑन स्लीपिंग ऑफ द बैक स्टड, यानी वो कभी यानी किसी बात के दौरान या किसी एक्टिविटी के दौरान वो जो उसकी कॉलर थी वो थोड़ी सी हटने लगी थी। एंड देयर वुड बी बीन दैट वन panicking moment when McLeary had only just got his hand up to his neck in time to stop the collar springing apart for Stephens, यानी जो ये मैक्लेरी का जो उसने भेज लिया था, तो ये कहता है कि एक बार जो कॉलर थी वो स्लिपिंग होने वाली थी, यानी वो फिसलने वाली थी अपनी जगह से, लेकिन उन्होंने जस्ट टाइम रहते हुए जस्ट गॉट हिज हैंड्स अप, यानी अपना हाथ ऊपर किया, और टू हिज नेक टाइम टू स्टॉप द कॉलर, यानी उतना समय उसके पास मिल गया कि उसने स्टेफन्स की नज़र से हटकर उस कॉलर को सही कर लिया था। देवड गॉट दैट लिटिल प्रॉब्लम वर्क आउट ऑल राइट, यानी वो कहते अगर वो छोटी सी दिक्कत खड़ी हो जाती तो जो सारा काम था बना बनाया वो सब खराब हो जाता। ए पेन स्टक इन द माउथ वेन एवर द एविल आई हैड अपेयर्ड एट द पीप होल, यानी वो कहता है कि जब भी जो पीप होल से कोई भी झांकता था वहाँ से, तो वो झांकने के दौरान वो अपना जो पेन था वो हमेशा अपने मुंह में रख लेता था। बट ऑल दैट फाइंडिंग अबाउट अंडर द ब्लैंकेट, यानी वो जो उसने भूरे रंग का जो ब्लैंकेट पहना हुआ था, वो सारी जो एक्टिविटी थी वो उसके अंदर ही की जा रही थी, यानी वहाँ से भागने का जो प्लान था या कोशिश थी वो सब वहीं से कर रहे थे। अंडर द ब्लैंकेट विद द ब्लैक फ्रंट एंड द स्टड एट द बैक ऑफ द कॉलर, यानी वो जो कुछ कारनामा किया गया था, यानी जो भी एक्टिविटी की गई थी, या फिर जो प्रहरी था यानी जो गेटमैन था उसकी आंखों में धूल झोंकी गई थी, सो उसी कंबल के द्वारा या उसी कंबल के सहारे से ही उसने सारा कुछ अपने काम को अंजाम दिया था। Black back of the collar that had been far more difficult than they would ever have bargained for. Everything else had gone beautiful smoothly, यानी वो कहता है कि उस कम्बल की सहायता से जो भी कुछ होना था वहाँ पर वो सब कुछ अच्छी तरह से हो गया था। बार्गेन बोलते जैसे किसी के साथ सौदा करना, यानी उसने सौदा किया था वहाँ से निकलने के लिए, तो उसने जो चाल चली या उसने किसी से सलाह मशवरा लिया, किसी को पैसे दिए, किसी को रिश्वत दी, तो वो सब कुछ कर कर वो वहाँ से भाग सकता था। एवरीथिंग एल्स हैड गॉन ब्यूटीफुली स्मूथली, और हर चीज़ वहाँ पर यानी हर एक्टिविटी एकदम सुंदर तरीके से, यानी अच्छी तरीके से और स्मूथली यानी आसानी से हो गई। इन द कार ही वुड फाउंड एवरीथिंग दे वुड प्रोमिस्ड हिम,
यानी जब वो कार में वहाँ पर पहुँचता है तो जैसे कि उससे वादा किया गया था कि वो हर चीज़ उस कार में मौजूद थी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। शॉप एंड वाटर यानी साबुन और पानी, क्लॉथ कपड़े, द मैप और रास्ता यानी नक्शा जिसको बोलते हैं, यस द मैप ऑफ कोर्स, और जो नक्शा था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, द ऑर्डेंस सर्वे मैप ऑफ द या ऑक्सफोर्ड शायर, यानी जो ऑक्सफोर्ड शहर था यानी ऑक्सफोर्ड जो जगह थी जहाँ से निकलने के लिए वो निकलना चाहता था, जहाँ से उसका सारा जो मैप था वो सर्वे का मैप पूरा कंप्लीट था। ही वुड गॉट सम गुड फ्रेंड्स, यानी उसके कुछ अच्छे दोस्त थे, सम वेरी क्लेवर, वेरी वेरी क्लेवर यानी बहुत कुछ ज़्यादा, इतना कुछ ज़्यादा चालाक थे कि बहुत ही ज़्यादा, एंड क्रिस्ट यानी और क्रिस्ट बोलते हैं यानी ईसा को। तो वो कहता है कि उसने जो सारा काम अंजाम दिया था वो अपने लेवल पर नहीं बल्कि उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर, और दोस्तों ने उसकी मदद की और जिसकी वजह से वो वहाँ से निकलने में कामयाब हुआ। ही अनलॉक्ड हिज बेडरूम डोर, यानी उसने अपना जो बेडरूम था उसका जो दरवाज़ा था उसको अनलॉक किया, एंड क्लोज इट क्वाइटली बिहाइंड हिम, और अपने पीछे जैसे ही वो अंदर आया तो उसने जो दरवाज़ा था उसको बिल्कुल बिना आवाज़ के उसने उसको शट कर दिया, एंड देन स्टूड फ्रोजन टू द स्पॉट, और उसी जगह पर ऐसे खड़ा हो गया कि मानो वो जम गया हो, लाइक ए मैन हु हैज जस्ट कॉट ए ग्लिम्स ऑफ द गॉर्गन, यानी यहाँ पर गॉर्गन का मीन्स है घोस्ट, यानी जैसे कोई आदमी किसी भूत को देख लेता है या किसी आफत परेशानी को देख लेता है तो कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि मानो वो वहाँ पर जम गया हो। तो ऐसा लगता था वहाँ पर कि जो ईवान से वो जम गया हो, यानी उसकी नज़र एकदम ऐसे लगी कि किसी चीज़ को बहुत गौर से देख रहा हो, घूर कर देख रहा हो। तो सिटिंग ऑन द नैरो बेड वॉज द वेरी लास्ट मैन इन द वर्ल्ड दैट इवांस हैड एक्सपेक्टेड और वांटेड टू सी, यानी वो कहता है कि सिटिंग ऑन द नैरो बेड यानी एक संकरे से यानी पतले से बेड पर एक आदमी को उसको बैठे हुए पाया, वाज द वेरी लास्ट मैन यानी बिल्कुल अंतिम छोर पर यानी काफ़ी दूर पर, इन द वर्ल्ड यानी इस संसार में, मुझे ऐसा लगा कि वो इस संसार में उस आदमी को सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड करता है, दैट इवांस हैड एक्सपेक्टेड और वांटेड टू सी, यानी कि जैसा को सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड करता है, उसको चाहता है और उसको देखना चाहता है। तो क्या था, इट इज़ नॉट वर्थ ट्राइंग एनीथिंग सेड द गवर्नर, यानी क्वाइटली, यानी वो शांत रूप से, यानी जो गवर्नर है उससे कुछ कहता है कि इट इज़ नॉट वर्थ ही ट्राइंग एनीथिंग, यानी वो कहता है कि कोई चीज़ यानी कोई हरकत करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कहते हैं कि ज़्यादा सियाणपत नहीं करना है। एज इवंस आई डार्टेड डेस्परेटली अराउंड द रूम, यानी उसको देखने के बाद जो ऐसे डेस्परेटली बोलते हैं यानी उत्सुकतावश यानी उदासी में, यानी जो इवांस था वो उसकी आंखें जो थी वो कमरे में इधर उधर कुछ तलाश कर रही थी। आई हैव गॉट मैन ऑल अराउंड द प्लेस, यानी वो क्या कहता है कि मैंने अपने जो आदमी है वो चारों ओर लगा रखे हैं, यानी आपकी जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा टाइट है, आप यहाँ से भाग नहीं सकते। तो वो बोलते वेल चलो ठीक है, देयर वर ओनली टू, यानी वो कहता है कि मात्र दो हैं रियली वास्तव में, बट इवांस नीडेंट नो दैट, यानी वो कहता है कि इवांस को ये जानने की ज़रूरत नहीं थी। ही लेट द वर्ड्स सिंक इन, यानी उसके लिए किसी भी बात को डुबो देना या किसी बात का पालन न करना यानी एक मामूली सी बात थी। वुमेन टू, यानी डिडंट यू थिंक द ब्लॉन्ड गर्ल इन रिसेप्शन वाज रेदर स्वीट, यानी वो क्या कहती है जो औरत है कि जो रिसेप्शन थी यानी जो वेलकम जो हमारी ऑफिस थी छोटी सी उसमें जो लड़की बिठाई हुई थी उसको चेंज कर दिया, और वो क्या कहते हैं वुमेन टू डिडंट यू थिंक द ब्लोंडर गर्ल इज रिसेप्शन वाज रेदर स्वीट, यानी वो जो रिसेप्शन पर बैठी हुई थी वो काफ़ी सुंदर भी थी और स्वीट भी थी और अच्छी भी लग रही थी वहाँ पर। तो इवांस वाज विजिबल सेकंड, यानी जो इवांस था विजिबली बोलते हैं एकदम वहाँ पर दिखाई देना, यानी वहाँ पर दिखाई दिया जो इवान से वो शगन कहते हैं जैसे हिलते हुए या फिर घबराते हुए। ही सेट डाउन स्लोली इन द ओनली चेयर द स्मॉल रूम कुड ऑफर, यानी वो डरते हुए उस कमरे में जो एक कुर्सी एकमात्र पड़ी हुई थी छोटे से कमरे में, और वो वहाँ पर बैठ जाता है। एंड हेल्ड हिज हेड बिटवीन हिज हैंड्स, और अपने सिर को यानी अपने माथे को वो अपने दोनों हाथों में दबा लेता है। फॉर सेवरल मिनट्स देयर वॉज द अटर साइलेंस, यानी कुछ मिनटों बाद एक साइलेंस जो थी वहाँ पर वो टूटती है, यानी शांति भंग होती है, यानी वो कुछ बोलते हैं। और फाइनली ही स्पोक, और अंत में वो बोल उठा,
इट वॉज दैट ब्लडी करेक्शन स्लिप, और वो कहता है कि ये जो आप मुझे पकड़ पाए हो या फिर आपने मेरा पीछा किया है, सिर्फ वो एक ही सबूत तक जो करेक्शन जो स्लिप थी वो मेरे ध्यान नहीं रही, इसकी वजह से आप मुझे पकड़ पाए हो। आई आई सपोज यानी मैंने जैसे माना था या फिर मेरा जो शक था वो एकदम सही निकला। तो वी ऑल यानी वी शेयर द गवर्नर फेल टू मास्क द डीप सेटिस्फैक्शन इज इन हिज वॉइस, यानी जो कहता है जो गवर्नर है वो अपने उस विचार में असमंजस में पड़ जाता है, यानी क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो स्लोली धीरे धीरे, वेरी स्लोली बहुत धीरे, इवांस रिलैक्स्ड यानी इवांस ने राहत की सांस ली। ही वॉज बिटन एंड ही न्यू इट, यानी वो पीटा गया किसी के साथ यानी किसी के द्वारा। एंड ही न्यू इट, और वो ये जानता था। ही सेट अप एट लास्ट, यानी वो एकदम लास्ट में खड़ा हुआ। एंड मैनेज टू स्माइल रियफुल्ली, और वो दूर खड़े होकर एक अजीब सी स्माइल देने की कोशिश कर रहा था, यानी वो मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, इफ़ वाजंट रियली ए मिस्टेक, वो कहता है कि यदि किसी बात में या किसी भी छोटी सी काम में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, तो उसके लिए कहते हैं। तो ही सेट अप एट लास्ट एंड मैनेज टू स्माइल ग्रेसफुली, यू नो इट वाज रियली ए मिस्टेक, यानी वो जो अजरू है यानी ये जो इसमें लड़का है, एंड मैनेज टू स्माइल रियरफुल्ली, यानी वो एकदम अपने आप को मुस्कुराते हुए रहने के लिए वो अपने आप को प्रैक्टिस करता है और वो काफ़ी देर तक मुस्कुराता रहता है। यू नो इट वाजंट रियली मिस्टेक, और वो उससे कहता है कि ये कोई गलती नहीं है। यू सी वी हैडंट बीन एबल टू फिक्स अप एनी टोटल, यानी वो कहता है कि हमें किसी के साथ कोई भी टोटल करने की नहीं, किसी के साथ ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आना चाहता है वो आ सकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो यू सी, तुमने देखा या तुम देखते हो। वी हैड नॉट बीन एबल टू फिक्स अप एनी ऑर्डर, यानी वो कहता है कि मुझे ज़्यादा यू सी वी हैडंट वी यानी वो क्या कहता है, यू सी वी वी हैड नॉट been able to fix up any hotel, but we could have worked that some other day, यानी वो कहता है कि हमने किसी भी चीज़ को यानी आगे उसका किसी भी चीज़ को फिक्स नहीं किया है और उसके लिए वो थोड़ा सा आगे काम करते हैं। तो वी कहते हैं बट वी कुडंट बी वर्कड दैट सम अदर डे, यानी उसकी वजह से जो हमारा जो हम डिस्टर्ब झेलना पड़ा, उसकी वजह से हमने अगले दिन भी कोई भी काम नहीं किया। बट वी कुड नॉट वर्क दैट सम द अदर डे, यानी उसके साथ साथ हमने किसी और दिन भी काम नहीं किया था। तो क्या है, नो द रियली इंपॉर्टेंट थिंग वाज फॉर द फोन टू रिंग जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम फिनिश्ड, यानी वो कहता है कि सबसे ज़्यादा जो गंभीर जो बात थी वो फ़ोन के बारे में ही थी कि जैसे ही जो वो फ़ोन बजता है और वो जो एग्ज़ाम तो वो जैसे ही वो ख़त्म होता है, टू गेट एवरीथिंग, यानी घर जो फ़ोन की जो घंटी थी वो बजती है, यानी आवाज़ आती है, टू गेट एवरीवन आउट ऑफ द वे फॉर ए कपल ऑफ मिनट, यानी वो कहता है कि हर किसी को यहाँ से निकाल दो कि यानी लगभग 1 या 2 मिनट के लिए। सो वी हैड टू नो एग्जैक्टली व्हेन द एग्ज़ाम स्टार्टेड डिडंट वी, यानी उसके बाद हम सलाह मशवरा यानी आपस में बातचीत करेंगे कि जो एग्ज़ाम था वो कब शुरू हुआ। डिडंट स्टार्ट यानी डिडंट वी, क्या हम कर नहीं कर सकते। तो एंड लाइक ए फूल, यानी एक मूर्ख की तरह, आई प्रेजेंटेड यू विद दैट लिटिल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ए प्लेट, यानी ऐसा लगता था कि मानो जो कि एंड लाइक ए फूल, यानी एकदम मूर्ख की तरह, आई प्रेटेंड यू, यानी वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ या आशा करता हूँ, विद दैट लिटिल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ए प्लेट, यानी कि वो तक एक प्लेट पर किसी भी छोटा मोटा जो पीस है यानी उसकी जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी उस काम के बारे में, तो वो कहता है कि मैं आपको इन्फॉर्म कर सकता हूँ यानी। तो वो कहता है वेल, चलो ठीक है, समबॉडी डिड, यानी किसी ने तो किया। सो यू सी, यानी जैसा कि तुम देखते हो, सर दैट करेक्शन स्लिप लिक्ड टू लिटिल बर्ड्स, ओके, यानी ऐसा लगता था दैट द करेक्शन स्लिप किल्ड 2 little birds with a single stone, didn't it, यानी वो कहता है
कि वो जो का प्रस्ताव था, यानी जो वहाँ वो काम के लिए आए थे, उसमें ऐसा लगता था कि मानो कि दैट करेक्शन स्लिप किल्ड 2 लिटिल बर्ड्स, यानी ऐसा लगता था कि उस करेक्शन जो स्लिप ने 2 छोटे छोटे पक्षियों को मार डाला। विद ए सिंगल स्टोन, यानी एक पत्थर के द्वारा। डिडंट इट, क्या ऐसा नहीं हुआ? द नेम ऑफ द होटल और मी एंड द एग्जैक्ट टाइम दैट द एग्ज़ाम स्टार्टेड फॉर ईयर फॉर, यानी वो क्या कहता है कि द नेम ऑफ द होटल और फॉर मी, यानी होटल के लिए, यानी जहाँ पर वो ठहरे थे, और फॉर मी, मेरे लिए, एंड द एग्जैक्ट टाइम द एग्ज़ाम स्टार्टेड फॉर, यानी वो कहता है कि जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट होता है उसके बाद मुझे कॉल करना है। फॉर, तो द गवर्नर नॉडेड, यानी गवर्नर है जो वो अपना सर हिलाता है। यहाँ इट इज़ ए प्रेटी कॉमन वर्ड, यानी एक तो एक साधारण प्रेटी यानी सुंदर वर्ड है। तो गुड जॉब इट इज़ प्रेटी कॉमन, यानी वो कहता है कि यह यानी एकदम शांत है और इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है सर। और आई हैड नेवर 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 एव नॉन वेयर टू कम टू वुड आई, यानी वो क्या कहता है कि सर आई वुड नेवर एव नॉन वेयर, यानी वो कहता है कि मैं वहाँ पर किसी को नहीं जानता, या मैं उसको नहीं जानता। वेयर टू कम टू द वुड आई, यानी वो कहते हैं कि जहाँ तक मैं जा सकता हूँ, या फिर जहाँ तक मेरी जो रेंज है वहाँ तक तुम नहीं आ सकती। तो उसके बाद है नाइस नेम, ठीक है। तो जो यहाँ है नाइस नेम, दो यह गम गोल्डन लवन, यानी उसको नाम बताते हैं कि गम गोल्डन लवन। तो हाउ डिड यू नो विच गोल्डन लाइन इन इट वाज, यानी वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि जो इसमें गोल्डन है लोइन है। इट वाज देयर इज अंडरस्टैंड ऑफ मी, यानी वो कहता है कि मेरे अलावा इसको कोई नहीं समझ सकता। तो वेल स्टूडेंट्स, यो स्टडी इसको यानी सेल्फ स्टडी करनी है, और आज हम यहाँ इसको स्टॉप कर रहे हैं। तो अगला जो वीडियो होगा इसे नेक्स्ट पार्ट का बना देंगे, ठीक है। थैंक यू।